सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित ना रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है, क्या होती है सिमरन की अटूट ताकत और सिमरन की अटूट शक्ति। सत्संगत जी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रुद्रपुर। वहाँ के लोग बड़े ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव के लोग बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर बनाया था, जहाँ रोज शाम को भजन कीर्तन और सत्संग करते थे। गांव में एक वृद्ध संत बाबा आनंददास रहते थे। वे हमेशा सत्संग में भजन कीर्तन के साथ ईश्वर की भक्ति और सुमिरन की महिमा का प्रवचन दिया करते थे। लोग उनकी बातें सुनकर मन में श्रद्धा लाते, परंतु समय के साथ उनकी बातों को भूल भी जाते थे। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम गोपाल था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा ही चंचल था। उसे जल्दी क्रोध आ जाता। वह बात बात पर गुस्से से उबल पड़ता। गांव के लोग उससे बचकर रहते थे, क्योंकि उसे किसी से भी बहस करने की आदत थी। एक दिन किसी बात पर गोपाल को अपने मित्र से बहुत क्रोध आ गया। उसने अशब्द कहे और झगड़ा करने लगा। यह देखकर गांव के लोग बाबा आनंददास के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध तो तभी आएगा जब मन अशांत होगा। गोपाल को सुमिरन की शक्ति का अनुभव कराना होगा, तभी वह शांति पाएगा। अगले दिन गोपाल बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा मुझे भी सुमिरन की शक्ति का अनुभव कराइए। बाबा ने उसे प्रेम से देखा और कहा, बेटा तुम हर दिन सुबह और शाम भगवान का नाम लो। मन को शांत रखो और किसी से भी कठोर शब्द मत कहो। जब भी क्रोध आए तो तुरंत भगवान का स्मरण करो। गोपाल ने बाबा की बात मान ली। शुरू में उसे कठिनाइयाँ हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। कुछ हफ्तों में ही लोगों ने उसके व्यवहार में बदलाव देखना शुरू कर दिया। अब वह शांत रहने लगा, पहले की तरह जल्दी गुस्सा नहीं करता था। एक दिन गांव में कुछ लुटेरे आए और मंदिर का दान पात्र लूटने लगे। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन गोपाल डटा रहा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। अचानक न जाने कहां से गांव के कुछ और युवा भी आ गए और सबने मिलकर लुटेरों को पकड़ लिया। बाबा आनंददास ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखा सुमिरन की शक्ति, यह केवल मन की शांति नहीं होती, बल्कि संकट के समय तुम्हें सही निर्णय लेने की ताकत भी देती है। अब गोपाल पूरी तरह बदल चुका था। वह हर दिन सुमिरन करता और गांव वालों को भी इसके लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे पूरा गांव पहले से अधिक शांतिपूर्ण और आनंदमय हो गया। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सिमरन केवल भगवान का नाम लेना नहीं, बल्कि अपने मन को संयमित,
करने और सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। जब हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो न केवल हमारे भीतर शांति आती है बल्कि हमारी सोच और कर्म भी सकारात्मक हो जाते हैं। सुमिरन से मन की अशांति मिटती है और जीवन में शांति और प्रेम का संचार होता है। सत्संगत जी, संत वीरेन और सत्य की खोज। सत्संगत जी, किसी समय की बात है, एक नगर में वीरेन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन सदा असंतोष से भरा रहता। उसके पास धन, वैभव और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, पर फिर भी उसे किसी चीज की तलाश थी जिसका उत्तर उसे नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह संसार का नियम है। धन और सुख सुविधाएं मन को तृप्त नहीं कर सकती। जो सच्ची शांति चाहता है उसे अपने भीतर झांकना होगा। लेकिन यह उत्तर वीरेन के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे जीवन का रहस्य समझना था, सत्य को जानना था। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए, स्वामी आनंदादेव ने। वे बहुत ज्ञानी और तेजस्वी थे। लोग कहते थे कि जो भी उनके पास जाता था उसे जीवन की सच्चाई का अनुभव हो जाता था। वीरेन संत के पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, यह जीवन क्या है? हमें यहाँ क्यों भेजा गया है? स्वामी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तू संसार के मोह में फंसा रहेगा तब तक तुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। यदि सत्य को जानना चाहता है तो पहले अपने मन को शांत कर, मोह माया से दूर हो और सुमिरन कर। वीरेन ने निश्चय किया कि वह कुछ समय के लिए अपना घर छोड़कर सत्य की खोज करेगा। वह गुरुदेव के साथ जंगल में गया, जहां उन्होंने उसे ध्यान, सुमिरन और आत्मनिरीक्षण की साधना करवाई। साधना आसान नहीं थी। पहले तो वीरेन का मन भटका, अतीत की बातें याद आती, इच्छाएं उसे विचलित करती, लेकिन धीरे धीरे संत के निर्देशों का पालन शुरू करते हुए उसने ध्यान की गहराइयों में उतरना शुरू किया। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में बैठा था तो उसके मन में एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ। उसने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया। क्या वह केवल शरीर है? नहीं, शरीर तो बदलता रहता है। क्या वह मन है? नहीं, मन भी हमेशा बदलता रहता है। तब वह कौन है? स्वामी ने उसे समझाया, तू शुद्ध आत्मा है, तू परमात्मा का अंश है। लेकिन जब तक तू इस नश्वर संसार को ही सत्य मानता रहेगा तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। समय बीतता गया और एक दिन वीरेन को एक अद्भुत अनुभव हुआ। वह ध्यान में इतना गहरा उतर गया कि उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक शरीर या मन नहीं बल्कि अनंत शुद्ध चेतना है। उसे ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब तक हम स्वयं को संसार की वस्तुओं से जोड़ते हैं तब तक हम दुखी रहते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर ईश्वर को पहचानते हैं तब सच्ची शांति प्राप्त होती है। साथ संगत जी, अब वीरेन पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने नगर वापस लौटा, लेकिन वह वहाँ पहले जैसा नहीं था। उसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि सच्ची खुशी धन या वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। उसने बताया कि ध्यान, सुमिरन और सेवा से ही मनुष्य अपने वास्तविक रूप को पहचानता है। धीरे धीरे नगर के लोग भी सत्य को समझने लगे। वे सत्संग में आने लगे, ध्यान करने लगे और उनका जीवन बदलने लगा।
साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है। सच्ची शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। जब हम अपने मन को शांत कर ध्यान और सुमिरन के द्वारा अपने भीतर झांकते हैं, तभी हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। सत्य की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह परम आनंद को प्राप्त करता है। सत्संगत जी, गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। यहाँ के लोग धीरे धीरे और सीधे सीधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव में एक पुराना शिव मंदिर था जहाँ हर शाम सत्संग और भजन कीर्तन होता था। इसी गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर उसे क्रोध आ जाता, चिंता उसकी रातों की नींद चुरा लेती और जीवन में उसे कोई संतोष नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम हमेशा परेशान रहते हो, क्यों न तुम एक बार सत्संग में जाकर संत जी की बातें सुनो। पहले तो रामदीन ने टाल दिया, लेकिन जब मन की बेचैनी बढ़ने लगी तो एक दिन वह अनमने भाव से सत्संग में चला गया। मंदिर में संत जी प्रवचन सुना रहे थे, जिनका नाम था वासुदेव। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने दुखों से त्रस्त है, क्योंकि वह संसार के बंधनों में उलझा हुआ है। जो चीज़ें अस्थायी है उनसे सुख की आशा करना मूर्खता है। केवल सुमिरन की वह साधना है जो मनुष्य को सच्ची शांति दे सकता है। रामदीन को यह बात अजीब लगी। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल भगवान का नाम लेने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाएगी? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन यह केवल नाम लेने भर से नहीं बल्कि सच्चे भाव से सुमिरन करने से होगी। सुमिरन का अर्थ केवल जप करना नहीं, बल्कि अपने हर कार्य में ईश्वर को याद रखना है। जब तू अपने हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करेगा, तब तेरा मन शांत हो जाएगा। रामदीन संत जी की बातों को गंभीरता से लिया और निश्चय किया कि वह सुमिरन का अभ्यास करेगा। शुरुआत में उसे कठिनाइयाँ हुई। ध्यान करते समय उसका मन इधर उधर भटका, दुनियावी विचार आए और कभी कभी तो उसे यह सब व्यर्थ लगने लगा। लेकिन संत जी ने कहा था, धैर्य रख। जब नदी की धारा तेज होती है तो नाव को अधिक मजबूती से खेना पड़ता है। धीरे धीरे रामदीन का मन सुमिरन में रमने लगा। अब वह सुबह उठते ही भगवान का नाम लेता, काम करते समय मन ही मन मंत्र दोहराता और सोने से पहले भी प्रभु को याद करता। एक दिन गांव में भारी तूफान आया। नदी का जलस्तर बढ़ गया और खेतों को नुकसान होने लगा। लोग भयभीत थे कि कहीं बाढ़ न आ जाए। रामदीन के घर के पास भी पानी भरने लगा। पहले के समय में वह घबरा जाता, पर इस बार उसने सुमिरन करना जारी रखा। उसने सोचा, अगर भगवान का सुमिरन सच्चा है तो वे रक्षा अवश्य करेंगे। अचानक ही हवा की दिशा बदल गई और कुछ ही समय में बारिश रुक गई। नदी का जल स्तर धीरे धीरे घटने लगा। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना, लेकिन संत वासुदेव जी बोले, यह चमत्कार नहीं, सुमिरन की शक्ति है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारता है तो प्रकृति भी उसके साथ हो जाती है। रामदीन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब क्रोध नहीं करता, छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं और हमेशा शांत और संतुष्ट रहता। गांव के लोग यह बदलाव देखकर अचंभित थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा,
भाई, पहले तुम हर समय चिंता में रहते थे, लेकिन अब हमेशा शांत रहते हो। इसका क्या रहस्य है? रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, इसका रहस्य है सुमिरन की शक्ति। जब मैं हर पल भगवान का स्मरण करता हूँ तो मेरा मन शांत रहता है। सुख दुख लाभ हानि सब प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करता हूँ। यही सच्चा सुख है। अब गांव में सुमिरन की लहर दौड़ पड़ी। लोग सत्संग में जाने लगे, ध्यान और भजन करने लगे और धीरे धीरे गांव का वातावरण भी शुद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। सत्संग जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुमिरन केवल जप करना नहीं, बल्कि हर पल ईश्वर को याद रखना है। जब हम सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करते हैं तो जीवन की कठिनाइयाँ भी आसान हो जाती है, मन शांत रहता है और हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है। संसार की समस्याएं बनी रहेगी, लेकिन सुमिरन से मनुष्य उनमें उलझेगा नहीं, बल्कि उन्हें सहजता से पाकर पार हो जाएगा। सत्संग जी, आप जी को विचार अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही आध्यात्मिक कहानी सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।